मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वां अध्याय देख रहे थे। कल 34 नंबर का सूत्र देखा था कि जगन्य गुण वालों का आपस में जगन्य गुण वाले परमाणु से बंध नहीं होता है। जगत में परमाणु को लेकर के लोगों की बहुत तरह तरह की बातें होती हैं। जो दिखता है उसे ही परमाणु मानते हैं, जबकि जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। जो दृष्टि के गोचर नहीं है, जो मात्र ज्ञान का विषय बन सकता है, इतना सूक्ष्म जो है वो पुद्गल परमाणु होता है। ना ये परमाणु कल्पित है और यह जो है परमाणु सचमुच में वास्तविक है, वस्तुभूत है, काल्पनिक नहीं है, आगम से सिद्ध है। आगम में इसके 6 भेद किए हैं। 6 भेद में से 5 तो ये पुद्गल के स्कंद के भेद हैं और एक भेद जो सूक्ष्म है वो स्वयं जो सबसे छोटा अंश है पुद्गल का, दूसरा भाग नहीं हो सकता, वो पुद्गल है। यदि हम उसको ना माने, उस सूक्ष्म को ना माने, तो स्कंध की उत्पत्ति भी संभव नहीं हो सकती है। उसके ही संयोग से स्कंध आदि की उत्पत्ति होती है। तो वो ना मानेंगे तो स्कंद नहीं मानना पड़ेगा, और स्कंद नहीं मानेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधा भी उत्पन्न होती है। अतः आगम आदि से परमाणु की सिद्धि नियम से होती है और ज्ञान के माध्यम से सिद्धि तो हो ही जाती है। इस प्रकार से अपन ने कल देखा जो जगन्य गुण वाला जो परमाणु है उसका आपस में बंध नहीं होता है। तो बंध के अयोग्य परमाणुओं को और भी आगे कहते हैं कि बंध के अयोग्य परमाणु और कौन से हैं। तो आइए सूत्र नंबर 35वां है। हम सब लोग उस सूत्र का पहले उच्चारण करते हैं। आप सब लोग बिल्कुल ध्यान रखें, पढ़ते समय विनय का भाव रखें। पलंग में बैठे हुए, गद्दे में बैठे हुए कृपा करके इसको ना सुने। आप कुर्सी में बैठ जाएं या चौकी लगा के बैठें, जिससे यह विनय, जितनी विनय से पढ़ा जाएगा भगवान की वाणी को, उतनी हमारी कर्म की निजरा होगी। सूत्र नंबर 35वां जनवाणी में निकाल लेंगे। इसका सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। गुण साम्ये सदृशानाम, गुण साम्ये सदृशानाम, इस प्रकार सूत्र का उच्चारण हुआ। इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का 35वां नंबर सूत्र है गुण साम्ये सदृशानाम। गुण साम्ये सदृशानाम सूत्र का उच्चारण हुआ। यहाँ कह रहे हैं गुणों के साम्य, समानता होने पर। गुणों की आप बता दिए, जो उसमें गुण हैं स्निग्ध और रुक्ष के, जो उसके भाग हैं, उनकी समानता होने पर, और सादृशानाम, सादृश गुण वालों का भी, गुणों की समानता होने पर भी और सादृश गुण वालों का भी, ना बंधा, जो ऊपर सूत्र आ चुका है ना, फिर उसके पहले आया था बंधा, तो ना बंधा वहाँ से ले लेंगे, अनुवृत्ति आएगी पीछे के सूत्रों से। तो बंध नहीं होता है। गुणों की समानता होने पर और सादृश्य गुण वालों का भी आपस में बंध नहीं होता है। यह सूत्र का अर्थ है। गुण साम्य का मतलब क्या है? गुणों की सामान्यता। जैसे रुक्ष वाला है, 2 गुण वाला है और जगन्य नहीं है, और स्निग्ध वाला भी 2 गुण वाला है, तो बोले इन दोनों के गुणों की सामान्यता है, भाग दोनों के बराबर हैं। जैसे तराजू में बराबर हैं, ऐसे ही दोनों परमाणुओं के जो गुण हैं या उनकी शक्ति अंश है वो बराबर होने के कारण वहाँ बंध नहीं होगा। अथवा सदृशानाम, जो सदृशों वालों का, जैसे रुक्ष, कोई कहे चलो ठीक है बराबर ऐसे गुणों की सामान्यता ना हो, लेकिन यदि रुक्ष परमाणु का और रुक्ष परमाणु के साथ यदि उनमें सामान्यता हो तो बंद हो जाए ना, बोले उसमें भी नहीं होगा। सादृश्य गुण वालों में भी बंद नहीं होगा। स्निग्ध परमाणु और स्निग्ध परमाणु जगन्य जगन्य ना हो तो उनमें भी आपस में क्या बोलते कि बंद नहीं होगा। और गुणों की समानता होने पर भी, रुक्ष स्निग्ध में गुणों की समानता होने पर भी बंध नहीं होगा, अर्थात वो बंध के अयोग्य परमाणु दोनों हैं।
इस सूत्र की यहाँ पर क्या आवश्यकता है, ऐसा मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। यह इसलिए सूत्र का अवतरण हुआ क्योंकि पीछे का जो सूत्र था ना जगन्य गुणानाम, कि जगन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है, तो फिर यह निकल कर के आ जाता है कि जो जगन्य गुण वाले नहीं हैं तो फिर तो उनका बंध हो ही जाता होगा। तो आचार्य ने कहा कि हाँ होता है, पर किनका नहीं होता, उसमें भी ये ध्यान रखने के लिए सूत्र बोला गया है कि जगन्य गुण वाला ना हो, लेकिन जगन्य गुण से ऊपर गुण वाला हो, 2 गुण वाला, 3 गुण वाला, 4 गुण वाला, कोई ऐसा स्नग्ध हो, स्कंद हो, स्निग्ध वाला हो या रुक्ष वाला हो, तो बोले उनमें भी हमें ये ध्यान रखना है गुण साम्य, गुणों की सामान्यता होने पर उनका आपस में बंध नहीं होता है। कोई स्निग्ध वाला 2 गुण वाला या 4 गुण वाला या 6 गुण वाला है परमाणु, और कोई रुक्ष वाला भी 2, 4 और 6 वाला है, तो इनका आपस में बंध नहीं होता है। 2 का 2 के साथ बंध नहीं होता है, 4 का 4 के साथ बंध नहीं होगा, और 6 वाले का 6 के साथ बंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनमें आपस में सामान्यता है, गुणों की, शक्ति के अंशों की, अविभाज्य परिच्छेदों की सामान्यता होने के कारण उनमें बंध बिल्कुल भी नहीं होगा। वो दोनों परमाणु बंध के अयोग्य हैं। इसी प्रकार सादृशानाम जो सूत्र में आया है उसका क्या अर्थ समझना है कि सादृश्य वाले भी, जो सादृश्य वाले जो पुद्गल हैं जिनमें स्निग्धता हो, तो कम से कम उसमें तो बंद हो जाना चाहिए ना, ऐसा मन में प्रश्न होना चाहिए। तो बोले नहीं, ऐसा भी नहीं है, उनका भी बंद नहीं होगा कि चलो भाई बंधु हो गए, भाई हम तो स्निग्ध 2 वाले हैं, आप भी 2 स्निग्ध वाले हो, चलो आपस में अपन बंद कर लेते हैं, मिल बांट के रह लेते हैं और एक स्कंद बना लेते हैं। तो बोले नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। सादृश्य गुण वाले जो हैं, रुक्ष वाले का, स्निग्ध वालों का आपस में यदि गुणों की सामान्यता है तो भी उसमें बंध नहीं होगा। यह सूत्र का इसमें अर्थ समझना। वो बिल्कुल ही बंध के अयोग्य हैं। वो बंध के योग्य नहीं हो सकते क्या? नहीं हो सकते हैं। अंतरंग कारण और बहिरंग कारणों के निमित्त मिलने पर उनमें योग्यता उत्पन्न हो सकती है, और योग्यता जब उत्पन्न होगी, गुणों की सामान्यता नहीं होगी, तो फिर उसमें क्या होगा? बंध हो जाएगा। इस प्रकार से यह अपन ने समझा इस सूत्र के बारे में। तो अब नियम से हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, तो भैया बंध होता किसका है? कितने गुण वाले कितने गुण वालों का आपस में बंध होता है? यह प्रश्न आने पर आचार्य भगवान स्वयं ही सूत्र हमारे लिए देते हैं 36वां नंबर कि देखो किसका बंध आपस में होता है। तो आइए 36वां नंबर जो सूत्र है उसका हम सब लोग यहाँ पर उच्चारण करते हैं। द्वैधिकादि गुणानाम तु, द्वैधिकादि गुणानाम तु, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका जो अर्थ है उसको बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का 36वां नंबर सूत्र द्वैधिकादि गुणानाम तु, द्वैधिकादि गुणानाम तु, ये सूत्र का उच्चारण है। इसकी संधि देखते हैं। द्वय का द्वि हो जाएगा, या का जो है ई और उससे आ निकलेगा तो अधिक निकल जाएगा। द्वि अधिक प्लस आदि, द्वि अधिक आदि गुणानाम तु, कह रहे हैं 2 अधिक आदि गुणों के होने पर बंध होता है। क्योंकि पीछे के 2 सूत्र आदि में कहा कि ऐसे बंध नहीं होता है, तो फिर प्रश्न का कैसे बंध होता है आपस में परमाणु का? तो कह रहे हैं कि द्वि अधिक, कम से कम 2 अधिक गुण उसमें होना चाहिए।
तो फिर सूत्र में ये आदि क्यों दिया? आदि शब्द यहाँ प्रकारवाचक है, और भी भंग बन सकते हैं, तो द्वय पर उनमें सब में दो अधिक होना चाहिए। जैसे कोई स्निग्ध आदि के दो परमाणु हैं तो दूसरे वृक्ष के 4 परमाणु हों तो दो अधिक हो गया, तो एक भंग बन गया। दूसरा भंग बन सकता है कि कोई 3 परमाणु वाला स्निग्ध हो और कोई फिर 5 इस वृक्ष वाला परमाणु हो तो दो अधिक हो गया, तो उसका भी क्या हो जाएगा? बंध। ऐसे आदि में लगाना है कि आदि मतलब ऐसे कितने प्रकार के भंग उसमें बन सकते हैं। तो दो अधिक गुण वालों का, गुण यहाँ समझ में आ गया ना? यहाँ पर शक्ति लेना है, उसकी स्निग्धता की और रुक्षता की शक्ति लेना है। कितनी शक्ति वाले यह परमाणु हैं स्निग्ध रुक्ष वाले, तो उनका आपस में यदि दो अधिक अंतर हो तो क्या हो जाएगा? उनमें बंध हो जाएगा, अन्य में बंध नहीं होगा। यहाँ पर अपन स्लाइड में देखेंगे और समझेंगे इस विषय को। जो तो अपन ने सूत्र पढ़े, क्या लिखा है? सबसे जघन्य स्निग्ध, और उसके नीचे लिखा है सबसे जघन्य स्निग्ध का मतलब एक गुण स्निग्ध वाला परमाणु, और इसमें एक गुण अधिक हो जाए, एक भाग और बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? द्विगुण स्निग्ध वाला वो परमाणु हो जाएगा, वही परमाणु। और यदि उसमें एक गुण और अधिक स्निग्धता बढ़ जाती है तो वही जो परमाणु है वो त्रिगुण स्निग्ध वाला परमाणु हो जाएगा। इस प्रकार से एक एक गुण के बढ़ाते हुए संख्यात गुण वाला, असंख्यात गुण वाला और अनंत गुण रूप स्कंद तक यह आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये तो हुआ स्निग्ध का। इसी प्रकार से हम रूक्ष का बना लें कि सबसे जघन्य रूक्षत्व वाला क्या कहलाएगा? एक गुण रूक्ष वाला परमाणु कहलाएगा। और इसमें एक गुण मिला देते हैं तो द्विगुण रूक्ष वाला परमाणु हो जाएगा। इसमें एक गुण और बढ़ जाता है तो वह त्रिगुण रूक्ष वाला परमाणु बन जाता है। इस प्रकार से एक एक बढ़ाते बढ़ाते संख्यात गुण, असंख्यात गुण और अनंत गुण इस रूक्षत्व वाला यह परमाणु हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसका किससे बंध है, किसका किससे बंध। तो स्निग्ध का इनसे बंध होता है। कब होता है? जब दो गुण अधिक होने पर। स्निग्ध का भी आपस में बंध हो जाता है, पर उसमें दो गुण क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। रूक्ष का रूक्ष से भी बंध होता है, पर उसमें भी कैसे होना चाहिए? दो गुण अधिक होने पर बंध होता है। और स्निग्ध और रूक्ष का भी परस्पर में बंध होता है, पर उसमें भी कैसा होना चाहिए? दो गुण अधिक होने पर बंध होता है। क्या लिखा है यहाँ पर? जघन्य गुण वाले पुद्गल का बंध है। जघन्य गुण वाले पुद्गल का बंध। तो एक गुण स्निग्ध का किससे बंध होगा? तो बोले किसी से भी बंध नहीं होगा। एक गुण रूक्ष का किससे बंध होगा? तो बोले किसी से भी बंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जघन्य गुण वाले परमाणु का बंध कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ प्रश्न फिर खड़ा हो गया, क्या हमेशा ही बंध को प्राप्त नहीं होता? तो लिखा है जब अंतरंग बहिरंग कारणों से जघन्य गुण छोड़कर 2-3 आदि गुणों को प्राप्त करता है तब बंध योग परमाणु वह हो जाता है। वो जघन्यता को छोड़े और उसमें अपने जो भाग बढ़े और उसकी अविभाग प्रतिशत शक्ति बढ़ेगी तो वह 2 अधिक आदि हो जाएगा। 2, 3, 4 आदि संख्यात गुण वाला हो जाएगा। तो उनमें बंध योग की क्या आ जाएगी? शक्ति आ जाएगी, फिर उसमें बंध हो जाएगा। नमोस्तु आचार्य, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी। सूत्र क्रमांक 36 में एक तू शब्द आया है, इसका क्या अर्थ लेना है? सूत्र में जो तू शब्द आया है यहाँ पर विशेषण परक है, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में कहा है। वहाँ बताया है कि यहाँ पर किसका निषेध है और किसका विधान है। किसका बंध नहीं होगा यह भी बता रहा है और किसका बंध होगा यह भी बता रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर तू शब्द का अर्थ सूत्र में समझना। नमोस्तु आचार्य श्री,
मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। अभी जो सूत्र बताया आपने 36वां, उसमें द्वैधिकादि का क्या अर्थ है? द्वधिकादि जो ये शब्द सूत्र में आया है, पहले तो इसका संधि विच्छेद कर लें। द्वि, अधिक और आदि, दो से अधिक जो गुण वाले हैं उनका बंध होता है, और आदि से और भी भंग बना लेना। आदि मतलब प्रकार, और भी प्रकार इसके बन जाएंगे। तो देखिए, दो स्निग्ध गुण वाले परमाणुओं का एक गुण स्निग्ध वाले परमाणु से बंध नहीं होगा, और ना ही तीन गुण स्निग्ध वाले परमाणु से बंध नहीं होगा। तो इस प्रकार से एक गुण वाले से भी नहीं हुआ और तीन वाले से भी नहीं हुआ, दो अधिक होना चाहिए तो चार वाले से बंध होगा। एक वाले से भी नहीं, तीन वाले से भी नहीं, पाँच वाले से भी नहीं, ऊपर सात संख्यात अनंत वालों से भी बंध उसका नहीं होगा। किससे बंध होगा? यदि स्निग्ध का दो गुण वाला परमाणु है तो दूसरे परमाणु में भी स्निग्ध का दो गुण वाला परमाणु होगा, तो उनका आपस में बंध हो जाएगा। यदि पाँच गुण वाला स्निग्ध वाला परमाणु है तो उसका बंध किससे होगा? तो पाँच वाले का सात वाले स्निग्ध गुण वाले परमाणु से क्या होगा? बंध होगा। पाँच वाले का एक वाले से, दो वाले गुण वाले से, तीन गुण वाले से और चार गुण वालों से बंध नहीं होगा। और ऊपर छः गुण वाले से, आठ गुण वाले से, नौ गुण वालों से, संख्यात, असंख्यात और अनंत गुण वालों से उसका बंध नहीं होगा। पाँच वाले का नियम से सात गुण वाले से ही क्या होगा? बंध होगा। इसी प्रकार से रुक्ष का लगाएंगे कि रुक्ष दो गुण वाला रुक्ष हो तो उसका बंध चार रुक्ष वाले गुण से होगा। उसका बंध एक रुक्ष गुण वाले से अथवा तीन गुण रुक्ष वाले से अथवा पाँच, छः, सात, आठ संख्यात, असंख्यात और अनंत गुण वाले रुक्ष वाले से बंध नहीं होगा। इसी प्रकार पांच रुक्ष वाला जो गुण वाला है उसका बंध सात गुण रुक्ष वाले परमाणु से बंध होगा। लेकिन पांच गुण रुक्ष वाले परमाणु का एक रुक्ष गुण वाले परमाणु से या दो रुक्ष गुण वाले परमाणु से या तीन या चार रुक्ष गुण वाले परमाणु से अथवा छः गुण रुक्ष वाले परमाणु से अथवा आठ, नौ, 10 संख्यात अनंत रुक्ष वाले परमाणु से बंध नहीं होगा। सीधे सी बात है, पाँच का दो अधिक सात वाले रुक्ष परमाणु से बंध होगा। इसी प्रकार से स्निग्ध का रुक्ष से, रुक्ष का स्निग्ध से भी बंध होगा तो दो अधिक आदि ही लगाना। जैसे स्निग्ध का दो गुण वाला हो और रुक्ष का एक गुण वाला हो तो बंध नहीं होगा। स्निग्ध का दो गुण वाला हो और रुक्ष का जो है तीन गुण वाला होगा तो भी बंद नहीं होगा। और वह पाँच छः वाला भी होगा तो बंद नहीं होगा। दो अधिक ही होंगे तो बंद होगा। ऐसे ही रुक्ष का स्निग्ध के साथ, स्निग्ध का रुक्ष के साथ दो अधिक ही लगाना, यह इसका यहाँ पर सूत्र का अर्थ मानना और अन्य रूप से नहीं लगाना। तो दो अधिक वालों का नियम से बंध संयोग मिलने पर हो जाता है, वह स्कंध को प्राप्त हो जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, संबंध और विसंबंध किसे कहते हैं? संबंध और विसंबंध, श्लोक वार्तिकार ने बहुत सुंदर बताया है। सम जाति और विषम जाति संबंध और विसंबंध कहलाता है। संबंध जैसे स्निग्ध का स्निग्ध के साथ बंध होना, रुक्ष का रुक्ष के साथ बंध होना, ये जो है संबंध जो है कहलाता है। और विसंबंध जो है स्निग्ध का रुक्ष के साथ और रुक्ष का स्निग्ध के साथ आपस में जो बंध की योग्यता होती है उसे विषम बंध या विजातीय बंध भी कहते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री,
मेरे मन में एक शंका है कि जैसे पुद्गल में स्निग्ध और रुक्ष के कारण बंध होता है, क्या वैसे ही आत्मा में स्निग्ध और रुक्ष के कारण बंध होता है? पुद्गल की स्निग्धता रुक्षता और आत्मा की स्निग्धता रुक्षता दोनों में अंतर है। पुद्गल की जो स्निग्धता रुक्षता है वो मूर्तिकपना है, अर्थात उसमें रूपता है, स्पर्शता है, उसे छुआ जा सकता है, उसे पकड़ा जा सकता है। लेकिन आत्मा में जो स्निग्धता और रुक्षता है वह अमूर्तिक है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। क्या है आत्मा की स्निग्धता और रुक्षता? जिसके कारण आत्मा भी बंध को प्राप्त होती है। जैसे पुद्गल के साथ बंध को प्राप्त होता है और वही पुद्गल आत्मा के साथ भी बंध को प्राप्त होता है, ऐसा ही आत्मा भी जो पुद्गल के साथ कर्मों के साथ बंध को प्राप्त होता है, पौद्गलिक वर्गणाओं के साथ, इस शरीर के साथ बंध को प्राप्त होता है। व्यवहार निश्चय से तो अबंध है। तो क्या है बंधता का कारण आत्मा का पर पदार्थ के साथ? वह है स्निग्धता और रुक्षता, और वह स्निग्धता मतलब राग और रुक्षता मतलब द्वेष। राग का जो परिणाम है वो स्निग्ध है और जो द्वेष का परिणाम है वह रुक्षता है। आत्मा में बस यही स्निग्धता और रुक्षता पाई जाती है, राग और द्वेष। बंध का कारण यही है, राग और द्वेष। जीव का संसार में ठहरने का, शरीर में रुकने का, कर्म का आत्मा के साथ बंद हो जाने का मात्र एक ही कारण है, वह है राग और द्वेष, आत्मा के विभाव परिणाम। ये विभाव परिणाम के कारण ही आत्मा जो है कर्म से बंध को प्राप्त होती है, राग करती है। पर पदार्थ को देख करके यह अच्छा है, यह बुरा है, इस प्रकार से राग द्वेष के परिणाम होते हैं। ध्यान रखना, हम जब किसी वस्तु से राग करते हैं तो उस समय हमारे पास द्वेष भी होता है, और जब हम किसी वस्तु से द्वेष करते हैं तो उस समय हमारे पास राग भी होता है। राग और द्वेष बिल्कुल मथनी की तरह, जो हम दही बनाते हैं तो ये मथनी को भाते हैं। तो मथनी से रस्सी पकड़ते हैं, देखिए एक रस्सी को ढीला करते हैं और एक रस्सी को छोड़ते हैं, तो दोनों ही साथ साथ चलते दिखाई देते हैं। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ द्वेष है वहाँ राग है। ये मंदिर बहुत अच्छा है, इसका मतलब किसी न किसी मंदिर से तुलना की है आपने तो दूसरे मंदिर से द्वेष है। यह मकान बहुत अच्छा है, इसका मतलब दूसरा मकान अच्छा नहीं है। यह मकान बहुत बुरा है, यह आदमी बहुत बुरा है, इसका मतलब यह मकान यह आदमी से जो है उससे भी अच्छा कोई आदमी और मकान है। तो इस प्रकार से राग और द्वेष साथ साथ चलते हैं और इन्हीं परिणामों के कारण हमारे अंदर विषमता प्रकट होती है, और उस विषमता से ही हमारे पास जो पौद्गलिक कर्म वर्गणाएँ हैं वो संग्रहित हो जाती हैं, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में आकर के वो ठहर जाती हैं, और आत्मा का और कर्म के साथ व्यवहार नहीं की अपेक्षा से क्या होता है, बंध होता है। निश्चय से तो अबंध है, जो कर्म कर्म के साथ हैं वो आत्मा आत्मा के साथ है, लेकिन व्यवहार से बंध होता है। जैसे गाय को रस्सी से बांधा तो ये व्यवहार से बंध है, गाय कभी रस्सी से बंधती नहीं है, क्योंकि रस्सी रस्सी से बंध होती है, रस्सी को रस्सी से बांधा जाता है, ये निश्चय है। कर्म कर्म से बनता है, पुद्गल पुद्गल से बनता है, आत्मा से नहीं, ये निश्चय है। लेकिन व्यवहार से पुद्गल से आत्मा, आत्मा से पुद्गल बंध को प्राप्त होती है। तो आत्मा की स्निग्धता जो है वो राग, और आत्मा की जो रुक्षता है उसका नाम द्वेष। इसके कारण भी आत्मा का संसार में कर्मों से बंध होता है, संसार से बंध होता है, चतुर्गति के साथ बंध होता है। तो देखिए यह बंध कितना दुखदाई है, कितना कष्टदायी है। इसलिए इस बंध को, इस स्निग्धता का, इस रुक्षता का हमें समापन करना चाहिए, वीतराग भाव प्रकट करना चाहिए,
आत्मा में ऐसी शक्ति है कि जो ये राग द्वेष को हटाया जा सकता है, विभाव को हटा करके स्वभाव को प्रकट किया जा सकता है और उस स्वभाव के बल से आत्मा जो है परमात्मा बन सकती है। हम सब में परमात्मा होने की शक्ति मौजूद है, हम उसे जानते नहीं हैं। भगवान महावीर स्वामी ने हमें बताया हम आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। आज यहीं पर संपन्न करते हैं स्वाध्याय। आइए हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। आपको किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा हो तो आने वाली क्लास आगम धारा संकर समाधान में उसे आप पूछ सकते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।